हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये वन ऑफ माय केस स्टडी है जो मेरा आज ही का सेशन था और मुझे लगा कि ये सबके संग प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादातर मैं वही केस स्टडी यहाँ शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है बहुतों की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो डीएफ थी उनका नाम बिल्कुल प्राइवेट रखा जाएगा, बट उनका मुझसे फर्स्ट टाइम सेशन था एंड इट वाज अर्जेंट सेशन। सीधे पहला क्वेश्चन, मैम क्या मैं मूव ऑन कर सकती हूँ? ठीक है, मैं उनसे डिटेल्स जाने तो वो एक मैरिड हैं। इस जर्नी पे लगभग वो 3 साल से या 2 साल से कुछ थी, काफ़ी टाइम बिता चुकी हैं, बट मेरे पास पहली बार आई थी और सिर्फ सीधे वही क्वेश्चन कि क्या मैं मूव ऑन कर सकती हूँ। मैंने पूछा कि आपको मूव ऑन क्यों करना है? अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो माइंडेड ये वीडियो सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो है उनके लिए है, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे है उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, राइट, तो डेफिनेटली उनका जवाब था कि बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द है इस जर्नी में, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत दर्द होता है, अंगारों पे चलना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी उनका टाइम वेस्ट भी हुआ क्योंकि शायद मुझसे संपर्क उनका आज हुआ। ठीक है, टायर्ड थी, दुखी थी, ओके, बट मैंने उनको यही जवाब दिया कि जब तक आप खुद को घिसोगे नहीं, जब तक छुरी को घिसा नहीं जाता है उसमें धार कैसे आती है? ठीक है, सोने में चमक कैसे आती है जब तक उसको पकाया नहीं जाता है आग में? आप एक मास्टर सोल हो, आप यहाँ पर किसी पर्पस से भेजे गए हो। क्या आप अपना पर्पस भी भूल गए? आपकी बॉडी और आपकी जो सांसें, उसके साथ एक पर्पस अटैच करके भगवान ने यहाँ भेजा, और वो क्या पर्पस पूरा किए बगैर ही आप मूव ऑन करना, मतलब मूव ऑन करना मतलब कि अब मुझे अपना पर्पस पूरा नहीं करना है। पर्पस पूरा मतलब कि आपको यूनियन में आना है। यूनियन, दैट्स द रीज़न मैंने कहा कि ये जो वीडियो है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो है उनके लिए नहीं है। मूव ऑन का मतलब कि साफ आपने भगवान से कह दिया मुझे यूनियन में नहीं आना, मुझे यूनियन नहीं चाहिए, मुझे हारमोनियस यूनियन या परमानेंट यूनियन कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने खुद कहा है कि आउटकम को अपने बेस अपने अंदर मत रखिए, बिना आउटकम के काम करिए, पर ये नहीं कहा है कि आउटकम को नहीं रखना है मतलब कि मूव ऑन कर जाना है, अपनी जर्नी पूरी नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर आप यूनियन में नहीं आओगे, चलिए मैं आपसे एक बात करती हूँ कि एक इंसान अपने घर से दूसरी सिटी गया, वहाँ वो एक होटल में रुका, उसको किसी पर्पस से उस शहर में आया था, उसने अपना काम किया और वो वापस से अपने शहर वापस लौट आया। ठीक है, अपना काम करके। आप जो ट्विन फ्लेम्स हो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप इस प्लैनेट अर्थ में आए हो, जैसे कि हम दूसरे शहर में जाते हैं, ठीक है, अपना काम करेंगे और वापस से हम अपने घर लौट आएंगे, लेकिन आप अपने घर लौट नहीं सकते। इसी को कहते हैं एनलाइटमेंट और इसी को कहते हैं पर्पस, जो लोगों को पता ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या है, ट्विन फ्लेम का अंत कहाँ होता है। आप यहाँ पर आए हो, आपका हारमोनियस यूनियन हुआ, आपका परमानेंट यूनियन हुआ, आपका शादी हुई, जो कुछ भी हुई, पर उसके पहले जितना आपने यहाँ आके अपने ऊपर लेयर्स चढ़ाई थी, आपके पास्ट लाइफ वुंड्स, आपके कार्मिक वुंड्स, आपके कोर वुंड्स, आपके एथरिक वुंड्स, ऑल ट्रॉमास, ऑल एनर्जेटिक ब्लॉक्स, ये सारा की सारी गंदगी जो आपने अपने ऊपर चढ़ाई थी वो यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। तो चाहे आप मूव ऑन करो या ना करो, आपको तो ये सब काम करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आपको ऊपर एंट्री मिलेगी नहीं, राइट। और अगर आपने इस दर्द के मारे जर्नी छोड़ दी कि मेरा डीएम तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, मेरा डीएम तो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मेरा डीएम तो टॉक्सिक है, या मेरा डीएम तो वापस आ ही नहीं रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरा हार्मोनियस यूनियन भी होगा कि नहीं होगा,
ठीक है, या मेरा डीएम बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहा है और इसके आगे वो कुछ दूसरी बात ही नहीं करता है, राइट? तो फिर मैं कैसे, मेरी ग्रोथ होगी, क्या होगा, राइट? ये सोच के आपने मूव ऑन कर लिया तो क्या यूनिवर्स आपको छोड़ देगा? आज आप डीएम से ट्रिगर हो रहे हो, डीएम से आप तब परेशान होके मूव ऑन कर सकते हो। कल को दुनिया, क्योंकि जो लेसन लर्निंग आपको करनी है, जो आपने कचरा आपके ऊपर चढ़ा है, गंदगी चढ़ी है, वो तो उतारनी है। ऐसे न मत उतारो तो दूसरे तरीके से उतारो। फिर समाज चढ़ेगा आपके ऊपर, आपके अपने रिश्तेदार चढ़ेंगे, आपकी अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी नेगेटिविटी, अपने ही हो सकता है कि भाई बहन या आपके अपने ही दूसरे रिश्ते आप पे चढ़ेंगे, कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। कहाँ तक भागोगे? क्योंकि भगवान तो छोड़ने वाला नहीं है। एक बार चुन लिए गए हो, डीएम से मूव ऑन कर सकते हो, उन लेसन से तो मूव ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपको लेसन सीखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज मिसगाइड मत हो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है? उन्होंने कहा था मेरा टाइम वेस्ट हो गया 2-3 साल का। क्यों टाइम वेस्ट हुआ? क्योंकि आउटकम बेस्ड कर रहे थे। अगर आप आउटकम बेस्ड इनर वर्क करोगे तो थकोगे ना। आप ये सोच के, अच्छा चलो आउटकम को ये रखो कि मुझे अपने आप को शुद्ध करना है। जैसे मैंने बताया है कि हम यहाँ पर आए हैं, हमें वापस जाना है, हमको जो हमने, जैसे हम प्योर इनकारनेट हुए थे वैसे ही वापस जाना है। तो जो सारी चीज़ें, जो सारी गंदगी है, ये वो तो यहाँ छोड़नी है ना, उतारनी है। इसी को तो एनलाइटमेंट बोलते हैं कि जो हमने यहाँ पर गंदगी चढ़ाई है वहीं यहाँ पर उतार के वापस जाएंगे। तो ये भी तो एक आउटकम है। वाई कांट यू टेक दिस एज आउटकम? जितनी मैंने गंदी लेयर, गंदी परतें अपने ऊपर चढ़ाई हैं, मुझे उतारनी है, इसको भी तो आउटकम बना सकते हो ना। तब देखना आप थकते हो कि नहीं। तब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मुझे मूव ऑन करना है। आप मूव ऑन वो करते हैं जो आउटकम बेस्ड इनर वर्क करते हैं, ठीक है? जिनको एक्चुअली में पर्पस ही नहीं पता होता है, या वो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं और वो एक रॉन्ग कनेक्शन के साथ डील करते हैं, जो लिटरली एक टॉक्सिक अब्यूसिव कनेक्शन में होते हैं और वो सिर्फ आउटकम बेस्ड ही इनर वर्क करते हैं, या वो उस टॉक्सिक रिलेशन के विक्टिम होते हैं, ठीक है? देन दिस इज अ डिफरेंट केस। फिर वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है? तो दैट केस आप थक सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आप आउटकम बेस्ड इनर वर्क कर रहे थे, इसीलिए आपको दर्द हुआ और आपको लगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं मूव ऑन कर लेती हूँ। लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप ईश्वर से तो नहीं बच सकते ना। आपको पता है, बाबा लोग पहाड़ों पे जाते हैं, घर बार छोड़ के पहाड़ों पे चले जाते हैं। यू वोंट बिलीव, जो इस कहते हैं समाज में रह के अपने ही घर के लोगों के साथ जितना एडजस्ट करते हुए अपने आप को कहते हैं ना व्यवस्थित रखना, जो बैलेंसिंग आपने सीखी है, वो पावर उन जो पहाड़ों में साधना करते हैं उनकी भी नहीं होती हैं। क्योंकि डेफिनेटली वो पहाड़ में जाते हैं, वो उनके अपने रीजंस होते हैं, ठीक है? या घर की नेगेटिविटी को वो बेयर नहीं कर पाते हैं और अपने को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, या जो भी उनके बड़े बड़े इंटेंशंस होते हैं, हम जज नहीं कर सकते। बट हमको यहीं रहकर जो भी हम सीख रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में अपने आप को घिस कर, कहते हैं ना, बिल्कुल सुलगता हुआ बढ़िया सा सोना बनाना है, ठीक है? जब आपने स्ट्रगल्स ही नहीं किए, आप स्ट्रगल से डर रहे हो, आप आग में तपने से डर रहे हो, आप बचना चाहते हो दुख से, दर्द से, मतलब कि एक बच्चों की तरह आप एग्ज़ाम्स देना नहीं चाहते हो, तो आपका प्रमोशन कैसे होगा? तो इज दिस राइट टू से मूव ऑन? आप अगर एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते हो तो आपका प्रमोशन कैसे होगा? आप एग्ज़ाम क्यों नहीं देना चाहते हो? क्योंकि आप उस दर्द से डरते हो। Why can't you make your outcome your growth? और फिर बाद में जो भी है यूनियन, परमानेंट यूनियन, मैरिज, जो भी है वो तो डिवाइन अपने आप देगा, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, डिवाइन से यूनियन करो। देयर इज़ वन सेल्फिश रीज़न, मैं बताती हूँ आपको।
डिवाइन से अगर आपका अलाइनमेंट होगा तो आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्लियर होंगे। एग्जाम्पल के लिए आज ही अमन का सेशन था, मैं उससे बात कर रही थी, तो शी वॉज आस्किंग कि मेरा एग्ज़ाम है, प्लीज़ मुझे प्रे करिए, राइट। मैंने कहा देख, तेरा अगर अलाइन भगवान ने के प्लान में तेरा पास होना होगा तो तू बिल्कुल होएगी। और अगर सपोज तेरे यहाँ इतना विश्वास रखो, इतना ब्लाइंड फेथ रखो कि अगर वो नंबर नहीं भी होंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएंगे, इतना ट्रस्ट रखो भगवान पे। अगर तुम्हें पास होना ज़रूरी है एंड इट इज़ अलाइन विद द डिवाइन प्लान, तुम बस मेहनत करो, एग्ज़ाम दो, बाकी वो डेस्टिनी में भगवान उन फिगर्स को भी चेंज कर सकता है। इतना ब्लाइंड फेथ रखो। और अगर आपने इतना ब्लाइंड फेथ रखा, मतलब यू हैव क्रिएट अ रिलेशनशिप विद योर गॉड। और जिसका भगवान से संबंध है, जिसका भगवान से रिलेशनशिप बन गया है, वहाँ कोई एनर्जेटिक ब्लॉक्स आ ही नहीं सकता। आप लोग क्यों हो इतने पेन में, क्यों कई लोगों को मॉनेटरी प्रॉब्लम होती है और आप लोग जूम क्लासेस में मॉनेटरी ब्लॉकेज हील करना सीख रहे हो। सिंपल सी एक टिप है, भगवान से रिश्ता जोड़ लो, सारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स हील हो जाएंगे, सब चीज़ बहते हुए आपके पास आएगी, चाहे पैसा हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे ग्रोथ हो। लेकिन आप लोग को क्या है ना, शॉर्ट टर्म छोटी सोच है, डीएम तक बस आप हो, उसके आगे आप लोग नहीं सोच पाते हो कि यार भगवान से अपना रिलेशन बिल्डअप करो। हर एनर्जेटिक ब्लॉक आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे, आपके अलाइनमेंट बन जाएंगे, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल पानी की तरह बहते हुए आपके पास आएगी। ट्रस्ट मी। एंड लास्ट में दोस्तों इतनी सी बात बोलूँगी, डीएम से हम थकते तब जबकि वो हमारे मुताबिक काम नहीं करता है, हमारे मुताबिक वो कॉल नहीं करता है, कमिटमेंट नहीं देता है, या हमें हमारे मुताबिक पैम्पर नहीं करता है, ठीक है, या वो ट्रिगर करता रहता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप उनको जज कर रहे हो तो ये कमी आपकी है, ठीक है। वो ट्रिगर कर रहा है क्योंकि आपको ये सोचना है कि वो किस पॉइंट पे, किस जगह ट्रिगर कर रहा है, उस जगह को, उस पार्ट को एनालाइज करिए, उसको हील करिए, ठीक है। तो उसको ट्रिगर करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर वो आपको कॉल नहीं कर रहा है, वो आपसे कम से कम आप बहुत रेयर आपसे बात कर रहा है, ठीक है, जब तक वो डिटैचमेंट में है आप भी अपनी हीलिंग करिए। ये सोचिए कि उसकी भी, वो डिटैचमेंट में है तो उसकी भी हीलिंग हो रही है, मेरी भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। वो भी अपने कार्मिक सिलेबस पूरे कर रहा है, मैं अपने स्पिरिचुअल सिलेबस पूरा कर रही हूँ। इस बीच में अगर उसका कॉल भी आता है तो आप लोग उम्मीद करते हो कि वो रोमांस करे या शादी का कमिटमेंट दे। क्यों? आप उनसे सिर्फ बात करके एक दोस्त की तरह हीलिंग लेके उस एनर्जी को अपनी जर्नी पर, अपनी ग्रोथ में यूज़ क्यों नहीं करते हो? मैंने ये बात कई वीडियो में बोली है, कई वीडियो में, कि डीएम एनर्जी लेके भाग जाते हैं, आप क्यों नहीं भागते हो उनकी एनर्जी लेके? आप भी एक फ्रेंड जोन में उनको रख के उनसे अच्छे से बात करो, बिल्कुल हेल्दी मैनर में बात करो, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मत दो, लेकिन हाँ अच्छे से बात करो, आपको भी एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको ही मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि वो भागते नहीं है, आप उनसे बात करके इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो आपको लगता है कि हम ड्रेन हो गए हैं। उन्होंने बात करी क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी बात करी और वो बिल्कुल फुलफिल्ड फील करते हैं, आप थोड़ी बात करके अनसेटिस्फाइड हो जाते हो। यहाँ कमी आपके अंदर है कि मुझे और चाहिए, उसने थोड़ा सा पैम्पर किया तो और रोमांस करा है, थोड़ा सा उसने कमिटमेंट किया तो और बड़ा कमिटमेंट चाहिए। यहाँ पर आपके अंदर ब्लॉकेज है। थोड़ी सी बात करके वो फुलफिल्ड होता है, थोड़ी सी बात करके आप फुलफिल्ड क्यों नहीं होते हो? थोड़ी सी बात करके आप भी खुश होइए और उस एनर्जी को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए यूनिवर्स को अपनी जर्नी पे, अपनी ग्रोथ में, अपनी मनी को बढ़ाने में, अपनी इनकम को बढ़ाने में, या अपनी जर्नी पे, अपने इनर वर्क पे क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो मूव ऑन इज़ नॉट अ सल्यूशन। बिल्कुल भी आप लोग मिसगाइड मत होइए, खुद को मिसगाइड मत करिए, ओवरथिंक मत करिए, सिर्फ इनर वर्क करिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क। और ये सिस्टमेटिक इनर वर्क आपके लिए डिज़ाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिकली, कि व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर जर्नी, सिर्फ आपको सिस्टमेटिकली करना है, राइट? सब परोसा हुआ है, सिर्फ आपको करना है। प्लीज़ बी ऑनेस्ट
with your journey, with your inner work and with your divine reunion. थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए.